नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जानिए क्यों मनाई जाती है गंगा सप्तमी, क्या है इससे जुड़ी रोचक कथाएं। जानिए धन वैभव पाने के अचूक उपाय। तो इस बार गंगा सप्तमी रवि पुष्प योग में मनाई जाएगी। इस दिन गंगा मैया का स्मरण, पूजन और स्नान से धन संपत्ति, सुख और यश सम्मान की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों का नाश होता है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जन जन के हृदय में बसी माँ गंगा स्वर्गलोक से भगवान शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी। इसीलिए इस दिन को गंगा जयंती या फिर गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा के स्मरण, पूजन और स्नान से धन संपत्ति, सुख और यश सम्मान की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों का नाश होता है। इस दिन गंगा पूजन से समस्त ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। गंगा पूजन करना मोक्ष प्रदायक, अमोघ फलदायक माना गया है और इस दिन किया गया दान कई जन्मों के पुण्य के रूप में प्राणी को मिलता है। ऐसे पहुंची माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में। इससे जुड़ी एक कथा पद्म पुराण के अनुसार मिलती है। आदिकाल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की मूल प्रकृति से कहा कि हे देवी, तुम समस्त लोकों का आदि कारण बनो और मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि प्रारंभ करूंगा। ब्रह्मा जी के कहने पर मूल प्रकृति गायत्री, सरस्वती, लक्ष्मी, उमा देवी, शक्ति बीजा, तपस्विनी और धर्मद्रवा इन 7 स्वरूपों में प्रकट हुई। इनमें से 7वीं परा प्रकृति धर्मद्रवा को सभी धर्मों में प्रतिष्ठित जानकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया। राजा बलि के यज्ञ के समय वामन अवतार लिए जब भगवान विष्णु का एक पग आकाश तथा ब्रह्मांड को भेद कर ब्रह्मा जी के सामने स्थित हुआ, उस समय अपने कमंडल के जल से ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी के चरण का पूजन किया। चरण धोते समय श्री विष्णु का चरणोदक हेमकूट पर्वत पर गिरा। वहां से भगवान शिव के पास पहुंचकर वह जल गंगा जी के रूप में उनकी जटाओं में समा गया। गंगा जी बहुत काल तक शिव जी की जटाओं में भ्रमण करती रही। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि स्वर्ग नदी गंगा धरती यानी कि मृत्युलोक, आकाश यानी कि देवलोक और रसातल यानी कि पाताल लोक को अपनी 3 मूल धाराओं भागीरथी, मंदाकिनी और भोगवती के रूप में अभिसंचित करती है। ऋषि जनु के कान से निकली गंगा। नारद पुराण के अनुसार गंगा जी तीव्र गति से बह रही थी। उस समय ऋषि जनु भगवान के ध्यान में लीन थे और उनका कमंडल तथा अन्य सामान भी वहीं रखा था। जिस समय गंगा जी जनु ऋषि के पास से गुजरी तो वह उनका कमंडल और अन्य सामान भी अपने साथ बहाकर ले गई। जब ऋषि जनु की आंख खुली और अपना सामान न देखकर वे क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना हो गया कि अपने गुस्से में वे पूरी तरह गंगा जी को पी गए। के बाद राजा भागीरथी ने जनु ऋषि से आग्रह किया कि वे गंगा जी को मुक्त कर दे। जनु ऋषि ने भागीरथ का आग्रह स्वीकार किया और गंगा जी को अपने कान से बाहर निकाला। जिस समय ये घटना घटी उस समय वैशाख पक्ष की सप्तमी थी। इसीलिए इस दिन से गंगा सप्तमी मनाई जाती है। इसे गंगा जी का दूसरा जन्म भी कहा जाता है। अतः जनु ऋषि की कन्या होने के कारण ही गंगा जी जाह्नवी कहलाती है। गंगा स्नान। गंगा सप्तमी के पावन अवसर पर गंगा स्नान जरूर करें। यदि किसी वजह से गंगा नदी में स्नान कर पाना संभव नहीं हो पाए तो आप अपने घर पर नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस उपाय को करने से माँ गंगा निरोगी काया का आशीर्वाद देती है। वहीं मान्यता है कि गंगा मैया के पावन जल के छींटे मात्र शरीर पर पड़ने से जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। यदि आपके घर में गंगा जल भी नहीं है तो आप सिर्फ माँ गंगा को 3 बार नहाते समय पुकारे, माँ गंगा, माँ गंगा, माँ गंगा। 3 बार पुकारने मात्र से माँ गंगा उस पानी में प्रकट हो जाती है जिससे आप स्नान करेंगे। तो उस दिन गंगा जल से स्नान जरूर करें। माँ गंगा का स्मरण। गंगा सप्तमी के दिन स्नान के पश्चात माँ गंगा की पूजा करें। पूजा के दौरान एक कटोरी में गंगा जल लें। अब उस गंगा जल से भरी कटोरी के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाकर माँ गंगा का स्मरण करें और अंत में माँ गंगा की आरती गाकर प्रसाद बांटें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दान पुण्य करें। शास्त्र के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन जो कोई भी जरूरतमंद, गरीब, असहाय और ब्राह्मणों को दान करता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई जन्मों के पुण्य के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है।
भगवान शिव का करें अभिषेक। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन गंगा स्वर्ग लोक से भगवान शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी। ऐसे में इस दिन चांदी या फिर स्टील के लोटे में गंगा जल भरकर उसमें 5 बेलपत्र डालें और इस जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इस उपाय को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन की तमाम परेशानियों को दूर करता है गंगा जल। तो आइए जानते हैं इसके अचूक उपाय। गंगा जल में ऐसी शक्तियाँ हैं जो मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने में हुए तमाम पापों को नष्ट कर सकती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी अनुष्ठानों में माँ गंगा के जल का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर गंगा जल रखा गया हो वहाँ पॉजिटिविटी का वास होता है। यदि आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ गई है और हमेशा क्लेश का वातावरण बना रहता है तो इसके लिए प्रतिदिन पूजा के बाद अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है और घर में पॉजिटिविटी का वास होता है। इस बात का भी ध्यान रखिए कि गंगा जल को हमेशा मंदिर में ही रखें। कई बार ग्रहों की स्थिति कमज़ोर होने की वजह से जीवन में कई परेशानियां आने लगती है। तो ऐसे में आप प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन करें और उनका गंगा जल से अभिषेक करें। साथ ही शनिवार को एक पात्र में पानी लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर पीपल की जड़ में अर्पण करें। इससे आपके ग्रह दोष के कारण होने वाली समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। यदि घर में छोटे बच्चे को किसी की बुरी नज़र लग गई है तो उस पर गंगा जल के छींटे मारने चाहिए। इससे नज़र दोष का प्रभाव खत्म होता है। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि रात्रि में सोते समय अचानक से नींद खुल जाती है या फिर सोते समय बुरे सपने आते हैं। सोते समय तकिए के पास थोड़ा सा गंगा जल छिड़क ले। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और बुरे सपनों से छुटकारा भी मिलेगा। यदि बहुत अधिक मेहनत और प्रयास करने के बाद भी तरक्की और सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो इसका एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। इसके लिए उत्तर पूर्व की दिशा में पीतल के बर्तन में गंगा जल डाल के रखिए और उसमें एक चांदी का सिक्का डालकर रख दें। इस गंगा जल को आप सील बंद करके रख दें। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपके घर में सुख समृद्धि आती जाएगी और तरक्की के रास्ते खुलते जाएंगे। तो बोलो माँ गंगा की जय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में माँ गंगा की जय अवश्य बोले और हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।